नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 205वें नंबर दिन पर। और 205वां नंबर दिन और श्लोक है 25वां और 26वां। अध्याय 10वां है, विभूति योग नाम है। और एक एक विभूति का भगवान उल्लेख कर रहे हैं। आइए सस्वरा पहले श्लोक का पाठ करें। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्यकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयाः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और अचल पदार्थों में हिमालय नामक पर्वत, और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। भगवान जो श्रेष्ठ है इस पूरे ब्रह्मांड में, उस श्रेष्ठ के श्रेष्ठतम बिंदु को कहते हैं वो मैं। आगे आगे के श्लोकों में तो मतलब आप सुनेंगे तो और भी दिव्य अनुभव करेंगे। वर्तमान के इन श्लोकों को जब हम पढ़ते हैं तो हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु ऋषि की कहानियां बहुत सी आप पुराण वगैरह पढ़ते हैं तो सुनने को मिलती है। ये वही भृगु ऋषि है जो वैकुंठ में विष्णु जी से मिलने तक जाते हैं, और उनका अध्यात्म इन्हीं भृगु ऋषि के नाम पर भरूच गुजरात का जो जगह है भृगु के नाम का है। भृगु महर्षि के विषय में मैं अगर कहानी आपको सुनाना शुरू करूं तो ये 10 मिनट में भृगु ऋषि की बातें हो जाएंगी और गीता रह जाएगी। भृगु संहिता ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है। भृगु संहिता जो है, आप उसमें सोचो, ज्योतिष विद्या के अंदर इसको कोई चैलेंज नहीं करता। भृगु संहिता में ऐसा है कि आप भृगु संहिता के जो मान्यवर ज्योतिषी हैं, सब नहीं होते, बोर्ड भले लगा ले फेसबुक पर, सब नहीं होते। तो मैं आपको कहता हूं, मेरी बात सुन करके तुरंत गूगल करके आप किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे के पास मत जाना, आपके पास चीटिंग कर लेगा वो। लेकिन भृगु संहिता के प्रमाणिक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 गादियां हैं, और एक गादी श्रीनाथ जी मंदिर के पास कहीं उदयपुर में है, और एक गादी उनकी देखने वाली दक्षिण भारत में भी है। और इन 2 की मुझे जानकारी है, बाकी मैं भृगुओं की कोई जवाबदारी नहीं लेता हूं। हाँ, पर ये ग्रंथ है, और भृगु संहिता के अंदर वो जो मैं बता रहा हूं आप, कि आप सिर्फ प्रवेश करो, अपना नाम बताओ, और वो 4-5 आपसे प्रश्न करेगा, और उसके आधार पर वो सटासट आपको बताएगा कि आपका परिवार में इतने सदस्य हैं, आपकी पत्नी ये होगी, आपकी व्यवसाय ये करते हैं, आपके ऐसे होगा, पहले बीमारी होगी, बीमारी कब आएगी, क्या संकट है, इतना डिटेलिंग तक वो बता देते हैं। वो भृगु संहिता में एक, मेरे ख्याल से कुछ उत्तर भारत में, जैसे मैंने बताया, वो हरियाणा की तरफ भी कोई गादी है, पर मैं उनको व्यक्तिगत जानता भी नहीं हूं, मुझे नाम भी नहीं पता। तो ये भृगु के विषय में मैं आपको बता। वाणियों में एक अक्षर ओंकार। वैसे देखा जाए कि मंत्रों में हम बोलते हैं कि ओम मंत्र है, बीज है, नहीं। ओम है जीवन हमारा, ओम ओम प्राणाराम है, ओम से ही सब कुछ है। अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत रज तम, अ उ म, ओम। और यही ओम बुद्धों के अंदर मंत्र है, यही ओम जैनों में भी है, यही ओम नानक जी ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवा गुरु प्रसाद। जप आदि सत जुगादि सत है भी सत, गुरु नानक हो सत। जो था, जो है और जो रहेगा वो ओम। यज्ञों में जप यज्ञ,
आप हमेशा पूछते हो कि आध्यात्मिक यात्रा के अंदर हम क्या करें। गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु मंत्र है आपके पास, जो भी मंत्र है उसको कंपेयर नहीं करेंगे। आपकी योग्यता अनुसार, आपकी पात्रता अनुसार गुरु को जो आदेश हुआ गुरु परंपरा से, वो मंत्र आपको मिला। मैं सारे गुरुओं की जवाबदारी नहीं लेता हूं, मैं परंपरागत गुरुओं की जवाबदारी लेता हूं, प्रामाणिक गुरुओं की जवाबदारी लेता हूं कि हाँ, वो एक परंपरा से बीज आता है। उस बीज को आपको जपने की विधि समझाई जाती है कि माला कैसे जपते हैं। ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है कि भाई ये उंगली टच नहीं होती है, वो गौमुखी के बाहर होती है। गौमुखी होना बहुत जरूरी है। माला जो जप करते हैं वो गले में नहीं डालते हैं, अलग रखते हैं। आसन पे बैठ के करना चाहिए। पंचपात्र हो जिससे अपने को प्रक्षालन वगैरह करने में, पवित्र करने में मदद मिले। और उस सुमेरु को जब लगाते हैं तो वो सुमेरु क्रॉस नहीं होता है, उसको घुमाने की विधि बता दी जाती है। ये बहुत सामान्य है, सब बताते हैं और उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन जपानाम जप यज्ञोस्मि का मतलब यही है कि आपको जब जब समय मिले तब उस जप का, यज्ञ जो होता है स्वाहा करते हो, और यज्ञ के स्वाहा वाले से अलग जब जप के अंदर जप यज्ञ करते हो तो मंत्र का जाप करते हो। ये भी अपने आप में बड़ा यज्ञ है। मुझे याद है कि हम उसको कहते हैं जप यज्ञ को स्पिरिचुअल रिट्रीट। रामकृष्ण मठ मिशन के सेंटर्स में इस तरह की स्पिरिचुअल रिट्रीट होती है, शायद महीने में एक आध बार कोई दिन होता है, और 1-2 घंटे के या एक दिन का वो समय निश्चित होता है, अपना नाम लिखवाना पड़ता है। तो उस मंत्र के जाप के लिए सारा भक्त आते हैं, उसका एक ऑरा बनता है। आने वाले दिनों के अंदर स्वामी योग उपहार का जो केंद्र बन रहा है उसमें इस तरह का हम रखेंगे। अक्टूबर के बाद इस तरह की योजना है। दश महाविद्या, काली पूजा, देवी पूजा, शिव पूजा, हनुमान जी की पूजा की पूरी ट्रेनिंग, पूरे अनुष्ठान कैसे किए जाए, उस तरह का व्यवस्था करेंगे। तो जप यज्ञ भी उसमें होगा। और जप यज्ञ में मानो कि 100 भक्त बैठ करके जप करते हैं, तो एक माला अगर सब कर रहे हैं तो उसको 100 माला का फल सब में बट जाएगा। तो उसको एक माला करने का 100 माला काउंट होता है। एक सप्तशती करने से अगर 100 लोग सप्तशती कर रहे हैं तो वो 100 सप्तशती, शत सप्तशती माना जाएगा। ये जप यज्ञ का फल है। और उसकी जो वाइब्रेशन बनती है, ऑरा बनती है, उसमें तो कोई शक है नहीं। भगवान वही कह रहे हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ, और अचल पदार्थों में हिमालय पर्वत। वो कह सकते थे कि मैं दूसरा नंगा पहाड़ है, नंदा है, दूसरे पहाड़ों के नाम ले सकते, लेकिन हिमालय ही कहा। क्यों? हिमालय की पुत्री है पार्वती जी, पर्वत पार्वती। तो हिमालय की एक पवित्रता है, एक पौराणिकता है। आप समझना, उसकी आयु भी प्रमाणिक हो गई कि भगवान कृष्ण ने कह दिया। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो कह सकते थे भाई मैं साग का वृक्ष हूं, मैं चंदन का वृक्ष हूं, महंगे से महंगे किसी क्वालिटी का। पीपल क्यों कहा? पीपल ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक एक स्वरूप है। पीपल के पेड़ के नीचे की जो साधनाएं होती हैं अद्भुत होती हैं। पीपल की जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो भी आप जानते हो। ये वृथा ही हमारे मन के अंदर इस तरह की भावनाएं भर दी जाती हैं कि पीपल के वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए। भाई लगाना चाहिए, बगीचों में, रोड के साइड्स पर, नदी के किनारों पर लगाओ। गमलों में छोटा छोटा करके कहीं पे लगा के चले आओ अपने नाम से, वो बड़ा होता जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लगाओ तो सही। तो इस लगाने से कृष्ण के होने का भी आपको एहसास मिलता है कि सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष। देव ऋषियों में नारद मुनि, बाकी भी दूसरे ऋषि थे, लेकिन नारद मुनि के, अगर नारद भक्ति सूत्र का आपने पाठ कर लिया, नारद भक्ति सूत्र अगर किसी श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में आपने सुन लिए, धन्य हो जाओगे। नारद जी अद्भुत अद्वितीय ऋषि, लेकिन भला हो उन बॉलीवुड वालों का हल्के हटार किस्म के आदमी जिन्होंने एक नारद जी की जो इमेज खड़ी की है, वाहियात। नारद जी जो हैं वो देव ऋषि नारद। तो तब कहते हैं भगवान कृष्ण, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि। कपिल मुनि सिद्धों में माने जाते हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की विभूति योग के अंदर वो अपनी व्याख्या करते हैं। आप तो जानते ही हो कि समय की सीमा में रह करके इसको बताना और समझाना हमारे लिए भी एक थोड़ी सी मर्यादा आती है, वरना एक एक श्लोक पर घंटों घंटों तक बोला जा सकता है। पर मैं कहता हूं कि समझदार को इशारा काफी है। आपको उतना ही इशारा है कि अपनी यात्रा को रुकने मत देना, और इस यात्रा में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आज भी इन
दोनों श्लोकों का हम पाठ करेंगे और फिर कल की यात्रा की तैयारी करेंगे। तो आइए पाठ करें। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयाः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।